Okay, so today we are going to learn could and might, and if we get time, we'll learn more words also. Could and might English में बहुत ज़्यादा use होता है. First of all, we are going to learn the basic part of could and might. What basically we use about could and might. Okay, so first thing, the key point about could is this: could is the past form of can. English में जो verbs है, चाहे वो helping verbs हो या main verb हो, उनके प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म होते हैं. तो कैन प्रेजेंट फॉर्म मान सकते हो, कुड पास्ट फॉर्म. ओके, इन द सेम मैनर मे प्रेजेंट फॉर्म है और माइट पास्ट फॉर्म है. तो अगर कैन का मतलब आता है कुछ कर सकता है, तो कुड का मतलब हो जाएगा कुछ कर सकता था. राइट, कुछ कर सकती है अगर कैन है, तो कुछ कर सकती थी पास्ट में हो जाएगा. राइट, सो सी हियर आई हैव रिटन द मीनिंग. कुड का अगर मीनिंग निकालोगे तो कुछ इस तरह से निकल सकता है कि कोई कुछ कर सकता था, कोई कुछ कर सकती थी, या कोई कुछ कर सकते थे. इसका एक इस तरह से काफी यूज करते हो कि आप जो भी काम नहीं कर सके कभी भी, कल, आज या पिछले साल या पिछले महीने, जो भी कुछ आप नहीं कर सके या कोई कुछ नहीं कर सका या कुछ लोग कुछ नहीं कर सके, तो सारे केसेस के लिए कुड नॉट का यूज कर सकते हो आप, नहीं वाले कुड नॉट के सेंस में. और इसी कैटेगरी में ऐसा भी आता है जैसे मैं कल आ नहीं सका, मतलब मैं कल आ नहीं पाया, या मैं तुमको देख नहीं सका, मतलब मैं तुमको देख नहीं पाया. तो इस तरह से भी कैच करेंगे कि आप जो भी कुछ नहीं कर पाए, जैसे मैं कल मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई, कोई बोल रहा है तो वो कर पाई या नहीं कर पाई, उस सेंस में कुड नॉट का आप यूज कर सकते हैं. ओके, नाउ माइट के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. इंग्लिश में आपने कल सीखा मे जो सीखा उसका पास्ट फॉर्म है माइट, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मे के बदले माइट लगता है इंग्लिश में. यानी आप जहां जहां मे लगाते हो वहां वहां माइट लगा सकते हो उसी सेंस में. फॉर एग्जाम्पल, आप बोलते हो इट मे रेन, तो आप इट माइट रेन भी बोल सकते हो. आई मे बी लेट, तो आई माइट बी लेट भी बोल सकते हो. ही मे बी एंग्री, तो ही माइट बी एंग्री भी बोल सकते हैं. तो प्रेजेंट पास्ट मिक्स है इसमें, तो बहुत बारीक सा अंतर है. जो भी कुछ हो सकता है, अगर बहुत कम पॉसिबिलिटी है, बहुत कम मतलब शायद हो ही ना वो चीज, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो मे के बदले आप माइट लगा सकते हो. जैसा बोल रहे हो बारिश हो सकती है, कल आपने सीखा इट मे रेन, तो अगर आप बोलते हो इट माइट रेन, इसका मतलब आप शायद ये कहना चाह रहे हो कि बारिश होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है लेकिन हो सकती है. राइट, जैसे तुम फेल हो सकते हो, यू मे फेल, यू माइट फेल मतलब होता है कि बहुत कम चांसेस है कि तुम फेल होगे. राइट, तो अगर पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो तो मे के बदले माइट आप लगा सकते हो. और अदरवाइज, one more thing I would like to tell you, in American English there are two types of English in the world, mainly popular. One is American English and one is British English. In American English they use more might than may. मतलब उन लोग माइट के मे के बदले माइट का ज्यादा उपयोग करते हैं. जब हम लोग बोलते हैं ना इट मे रेन, उन लोग अक्सर बोलते हैं इट माइट रेन, इट माइट बी पॉसिबल. तो माइट का काफी ज्यादा यूज आपको अमेरिकन में सुनाई पड़ेगा. तो यू कैन ऑल्सो यूज मे के बदले माइट. लेकिन अब जब बोलते हो मे आई कम इन, तो क्या आप बोल सकते हो माइट आई कम इन? बोल सकते हो, लेकिन बहुत अनपॉपुलर है इंडिया में. राइट, और बहुत कम केसेस में बोला जाता है. तो मे आई कम इन, वो परमिशन वाली जो बात है उसके लिए मे आई कम इन ही चलेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी में आप मे के बदले माइट लगा सकते हैं. नाउ फ्यू मोर थिंग्स. अगर पास्ट में कुछ पॉसिबल था, कुछ हो सकता था, तो भी आप माइट का यूज कर सकते हो. राइट, आई एम स्पीकिंग सम एग्जांपल्स हियर, ध्यान देंगे. जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, पहले कुड का यूज लेते हैं. और कुड का मैंने बताया था कि कुछ कर सकता था कभी मैं, उसके लिए बताना है. तो जब मैं यंग था तो मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता था. नाउ लुक एट दिस, जब मैं यंग था, तो व्हेन आई वाज यंग, ये तो था के लिए है, लेकिन मैं दौड़ सकता था. यहाँ पे जो था आ रहा है उसके लिए वाज ना लगा के आपने कुड लगाया है, सकता था दोनों मिला के. तो आई कुड रन मतलब मैं दौड़ सकता था. कितना दौड़ सकता था? 10 किलोमीटर्स. सो व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन 10 किलोमीटर्स. जब मैं यंग था मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता था. लुक एट द सेकंड एग्जांपल, कि मान लिया कोई एग्जाम हुआ है और मैं किसी से ये बोल रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर वो क्षमता थी कि तुम पूरे के पूरे जो मैथ्स या जो सम्स आए थे उसको सॉल्व कर सकते थे, तो तुम सॉल्व कर सकते थे. इन दैट केस मैं बोलूंगा यू कुड सॉल्व. देखो इतना सेंटेंस, यू कुड सॉल्व, यानी तुम सॉल्व कर सकते थे सभी सम्स, ऑल द सम्स. कहां पर? इन द एग्जाम. यू कुड सॉल्व ऑल द सम्स इन द एग्जाम. अगला सेंटेंस देखो, अगर आप सिंपल बोलते हो इस कैटेगरी में
कि मैं कल क्लास अटेंड नहीं, वो कल क्लास अटेंड नहीं कर सका या नहीं कर पाया, दोनों केस में ही कुड नॉट अटेंड द क्लास, यस्टरडे लगा दीजिए, है ना। या जैसे बोलना कि मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाया, अक्सर ऐसा हम बोलते हैं ना कि मैं तुम्हारी आवाज सुन ही नहीं पाया, तो आप बोलो आई कुड नॉट हियर योर वॉइस, कुछ नहीं कर पाया, उसके लिए कुड नॉट लगाइए, कुड नॉट। कुड का ड हल्का बोलेंगे, नॉट का ट हल्का बोलेंगे। इंग्लिश में ये थोड़ा सा एक नाइस टू नो इन्फॉर्मेशन है, जो ड और ट आता है उसको लाइट बोलना चाहिए, कुड ऐसा नहीं बोलिए, नॉट ऐसा नहीं बोलिए, कुड नॉट थोड़ा मुंह से जल्दी छूटना चाहिए। So I'm speaking all the sentences once again. When I was young, I could run 10 kilometers. You could solve all the sums in the exam. He could not attend the class. I could not hear your voice. Okay. अभी इस क्लास में मैं चाहूंगा कोई एक पर्सन मेरे साथ ये सारे सेंटेंसेस को रिपीट करेंगे। ओके, आई विल वांट साहिबे आलम टू जस्ट फॉलो मी। साहिबे, कैन यू टर्न ऑन योर माइक्रोफोन? देखिए Yes, कैन sir. का कितना यूज करते हैं आप लोग, क्या इसको बड़े कॉन्फिडेंटली बोल पाते हैं? कैन यू टर्न ऑन योर मोबाइल, सॉरी, कैन यू टर्न ऑन योर माइक्रोफोन, कैन यू हियर माय वॉइस, कैन यू प्लीज हेल्प मी, इसको सॉलिड बोलने की आदत डालेंगे। ओके, साहिब आलम, आई एम स्पीकिंग सम सेंटेंसेस, यू हैव टू फॉलो मी, आपको मेरे बात बोलना है, ठीक है? Okay, sir. व्हेन आई, हाँ ओके, से व्हेन आई वाज यंग, When I was young, आई कुड रन 10 kilometers. I could run 10 kilometers. Very nice. You could solve all the sums in the exam. You could you could solve all the sum in the exam. Is वेरी in गुड। the अच्छा, exam. जब किसी की नकल मारनी है ना, बिल्कुल अंधे होकर नकल करना चाहिए। उसमें क्या फायदा होता है कि आप एग्जैक्टली कॉपी कर सकते हो। सो व्हेन यू आर लिसनिंग टू सम प्रोग्राम्स और किसी की इंग्लिश आपको अच्छी लगती है, आप थोड़ा सा उसको कॉपी करो, यू नो, उससे बहुत फायदा होगा, यानी आपका नेचर में आ जाएगा वैसा लैंग्वेज। ओके, नाउ नेक्स्ट, साहिब आलम, ही कुड नॉट अटेंड द क्लास। He could not attend the class. ओके, आई कुड नॉट हियर योर वॉइस। I could not hear your voice. वेरी वेरी नाइस। ओके, नाउ इस क्लास में लेट मी चेक, प्रभात, प्रभात, मैं आपसे कोई सेंटेंस बोल रहा हूँ, आपको उसको इंग्लिश में करना है, मैं हिंदी बोलूंगा, फॉर योर सपोर्ट बोर्ड पे लिखा हुआ है। प्रभात, कैन यू लुक एट द बोर्ड एंड कैन यू टर्न ऑन योर माइक्रोफोन? ओके, राइट राइट। अच्छा, ये टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ, ये दो वर्ड याद रख लीजिए। स्पेशली गैस गैस को चालू करने के लिए टर्न ऑन लगाते हैं, और यहाँ माइक्रोफोन को चालू करने के लिए टर्न ऑन लगाते हैं, ठीक है? स्विच ऑन भी चलता है। ओके, मेरा पहला हिंदी सेंटेंस है, प्रभात, जब मैं यंग था तो मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता था। When I was young, I could run 10 kilometers. वेरी गुड। तुम परीक्षा में सभी सवालों का हल कर सकते थे। You could solve all the sum in exam. वेरी गुड। वो क्लास अटेंड नहीं कर सका। He could not attend the class. वेरी गुड। और मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुन पाया। I could not hear your voice. वेरी गुड। अच्छा, हियर का प्रोनाउंसिएशन समझेंगे। दो हियर होते हैं, एक होता है हियर और एक होता है हेयर। ध्यान रखना, हियर दो वर्ड है इंग्लिश में, एक है HEAR जिसका मतलब होता है सुनना, और एक और हियर है जिसका मतलब होता है यहाँ HERE। दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही है, हियर HEAR। एक होता है हेयर। हेयर दो हेयर है इंग्लिश में, एक तो बाल को हेयर बोलते हैं HAIR, और एक और हेयर होता है, किसी को पता है वो कौन सा हेयर होता है? HARE पता है? सुनना। एक होता है HARE, कोई जानता है वो हेयर का मतलब क्या होता है? नहीं पता है। HARE हेयर मतलब होता है खरगोश, खरगोश। ओके ओके, HARE हेयर मतलब खरगोश। एक और हेयर है HEIR, किसी को पता है उस हेयर का मतलब? वो जो उत्तराधिकारी होते हैं ना, मतलब एक के बाद नेक्स्ट किसी को पोजीशन मिलता है, उसको HEIR बोलेंगे। चलिए ठीक है, आप ये वाला हियर याद रखिए, HEAR, राइट? तो ये आपने कुड का यूज देखा। अभी हम लोग थोड़ी देर में इसकी प्रैक्टिस लेंगे कुड की। नाउ आई विल कम टू द यूज ऑफ माइट। पहले हम माइट का बेसिक यूज समझते हैं। अच्छा, माइट को लेके आप लोग एक बहुत सॉलिड कॉन्सेप्ट मन में रखिए कि जनरल यूज में माइट और मे एक है, इतना सोच के रखिए, मे और माइट एक है।
यानी आई मे गो, आई माइट गो, और ये दोनों का यूज करते हो पॉसिबिलिटी के लिए, ज्यादातर इसका यूज होता है। इसका पास्ट जो है मे का सॉरी माइट का पास्ट टाइम में एक यूज होता है जो थोड़ा सा टफ है, इसलिए मैं उसको आज नहीं बता रहा हूं, आज मैं सिंपल केस ले रहा हूं केवल। तो आप माइट के बाद V1 लगाएंगे, ये जो स्ट्रक्चर है ना, माइट के बाद V1 लगा के जनरल बात कर सकते हो, राइट। यहाँ एग्जांपल देखेंगे, जैसे मैंने बोला मे के बदले माइट लग सकता है, यानी कि अगर देखें तो मे एंड माइट एक ही है एक तरह से। यहां पर पॉसिबिलिटी केवल 10% है, यहां पर पॉसिबिलिटी 90% है कि होगा ही, राइट। आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा बादल छाए हुए हैं, आपको पता है कि बारिश होने की बहुत संभावना है, तो आप बोलोगे इट इज क्लाउडेड इन द स्काई, इट इज हाईली क्लाउडेड इन द स्काई, इट मे रेन, बारिश हो सकती है। लेकिन अगर मैं बोलूं देखो थोड़े बहुत क्लाउड्स हैं स्काई में, देयर आर फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई, इट माइट रेन, यानी आकाश में थोड़े से बादल हैं, हो सकती है, मतलब शायद बारिश हो जाए। अच्छा हिंदी को ऐसे लो, शायद बारिश हो जाए, शायद बारिश हो सकती है, हो सकता है बारिश हो, ये सबको एक ही पैटर्न में बोलिए, इट माइट रेन या फिर इट मे रेन भी हो सकता है। आपके पास चॉइस होगी बातचीत करते समय, आपके मन में जो भी आए, लेकिन ज्यादा अच्छा से बोलना है तो आप माइट को इस तरह से सोच सकते हो कि मुझे मे लगाना है कि माइट लगाना है, राइट। और आगे बढ़ेंगे, जैसे एक मैच हो रहा था और उसमें बहुत संभावना थी, बहुत मतलब उसमें संभावना थी, थोड़ी बहुत संभावना थी कि वो इंडिया मैच को जीत सकता था, राइट। कुछ हो गया होगा जिसके कारण से इंडिया मैच नहीं जीत पाया। तो अगर मैं बोल रहा हूँ इंडिया मैच जीत सकता था, अगर कुछ कंडीशन है कि ऐसा हो जाता तो इतना पोर्शन कि इंडिया मैच जीत सकता था, इंडिया माइट विन द मैच। आप चाहे तो इसका हिंदी लिख सकते हैं, इंडिया माइट विन द मैच, है ना। अच्छा और देखो लॉकडाउन का पीरियड था, लॉकडाउन के पीरियड में अगर आप बाहर निकलते तो क्या होता था, आप पिट सकते थे, राइट। यानी कौन पीटता आपको, पुलिस, पुलिस आपको पीट सकती थी, बहुत से लोग बाइक से निकल रहे थे और पिट रहे थे, राइट। सो हियर पुलिस लॉकडाउन के दौरान आपको क्या कर सकती थी, अरेस्ट भी कर सकती थी। तो मैं बोलूंगा पुलिस माइट अरेस्ट यू ड्यूरिंग लॉकडाउन। लेकिन ये पूरे केस में ज्यादा सीखने का क्या है, अगर ज्यादा ध्यान से सीखें तो कुड नॉट, कुड का बहुत अच्छा प्रैक्टिस करिए, माइट का प्रैक्टिस करिए, माइट का मे के बदले यूज कर लीजिए, राइट। फिलहाल ऐसा करेंगे और इसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। I will see here that somebody follows me here in this case. Ripu, I will want you to follow me. ये सारे sentences को जैसे मेरे साथ बोलेंगे आप कि there are few clouds in the sky. Ripu. There are few clouds in the sky. It might rain. It might rain. Okay, अगर आप मुझे सुनेंगे ध्यान से तो आप देखेंगे कम से कम दो वर्ड्स को मैं एक साथ बोलता हूँ, there are few clouds in the sky या there are few clouds in the sky. हाँ बोलिए सर। यहाँ पे जैसे इट माइट रेन है तो कुछ मतलब बारिश होना ही है, तो इट माइट भी रेन भी तो हो सकता है। अच्छा इट माइट बी का मतलब होता है होना और रेन का मतलब होता है बारिश होना। ये जो होना है ना, ये होना, बारिश होना, ये पूरा रेन के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो होना के लिए अलग से बी नहीं लगाओगे, हिंदी के हिसाब से इंग्लिश नहीं चलती है ना, तो फिर किस तरह का होना के लिए बी लगाते हैं। मैंने बताया था वैसा होना जिसमें आप कुछ हो, जैसे कि आपका अच्छा होना है ना, जैसे मौसम अच्छा हो सकता है, सो वेदर मे बी प्लेजेंट, वेदर माइट बी प्लेजेंट, या बारिश हो सकती है, आप ऐसा बोल सकते हो देयर मे बी रेन और देयर माइट बी रेन्स, वहां पे रेन को आपने नाउन कर लिया, लेकिन हो सकता है। जैसे वो लेट हो सकता है, ही मे बी लेट, ही माइट बी लेट, है ना, कुछ हो सकता है, यानी कि किसी का कुछ अच्छा होना, बुरा होना, यानी किसी की विशेषता होना उस केस में, या किसी का किसी लोकेशन में होना उसके केस में आप बी लगाते हो, तो वो घर पर हो सकता है, ही मे बी एट होम और ही माइट बी एट होम। तुम मुसीबत में पड़ सकते हो या हो सकते हो, यू मे बी इन ट्रबल, यू माइट बी इन ट्रबल। तुम कंफ्यूज भी हो सकते हो, यू मे बी कंफ्यूज, यू माइट बी कंफ्यूज, राइट। एक कुछ वर्ड आते हैं जिसमें बी के बाद थर्ड फॉर्म लगा के हम बोलते हैं होना, जैसे बी कंफ्यूज यानी कंफ्यूज हो जाना, बी बोर्ड यानी बोर्ड, जैसे आप क्लास शायद बोर हो सकते हो, यू मे बी बोर्ड, यू मे बी कंफ्यूज्ड, है ना, यू मे बी टायर्ड, आप थके हुए भी हो सकते हो, आप डरे हुए भी हो सकते हो, यू मे बी फ्राइटन्ड। ऐसे कुछ यूजेस बताऊंगा मैं जहां बी के बाद आप थर्ड फॉर्म लगाते हो, और वो थर्ड फॉर्म जो होता है वर्ब का वो एडजेक्टिव बन जाता है, यानी विशेषण बन जाता है, जैसे कि बी
कंफ्यूज्ड यानी भ्रमित हो जाना, जैसे कि बी टायर्ड यानी थका हुआ हो जाना, है ना, इस तरह के केसेस। बी एडिक्टेड यानी आदी हो जाना। तो अगर आप थोड़ा जैसे आप अगर चाय ज्यादा पियो तो आप उसके आदी हो सकते हो। तो इफ यू ड्रिंक टी टू मच, यू नो, यू मे बी एडिक्टेड टू इट, you may be addicted to it, like this. Now look at this. तो अभी रिपू ने फर्स्ट बोला है, नाउ रिपू सेकंड सेंटेंस आपको मेरे साथ बोलना है। इंडिया माइट विन द मैच। India might win the match. वेरी नाइस, अच्छा बोल रहे हैं आप। द पुलिस माइट अरेस्ट यू ड्यूरिंग लॉकडाउन। The police might arrest you during lockdown. वेरी वेरी नाइस। अभी आपका माइक, your mic is working very well, Ripu. I'm very happy with the sound today. Please make it sure that your sound system is very, very good. Please make it sure. Now the time is coming when you have to communicate a lot. Remember this. Okay, very good, Ripu. Yes. Kriti, now, Kriti, are you ready or are you available? Kriti, can you hear me? Okay, Yes, good. sir. Kriti, मैं कुछ हिंदी सेंटेंस बोल रहा हूँ, आपको इंग्लिश बोलना है, सपोर्ट के लिए लिखा हुआ है बोर्ड पे, है ना। तो आकाश में थोड़े बहुत बादल है, बारिश शायद हो जाए। Speak in English. Okay, कृति, हाँ, There are few दिख रहा है बोर्ड पर? clouds. There are few clouds in the sky, and it might rain. Yeah. वेरी गुड। भारत शायद मैच जीत सकता था। Hello. हाँ, या कृति, भारत मैच जीत सकता था। It's written here on the board. कृति, can you hear me? अच्छा, कुछ there are some internet issues perhaps. Okay, शिवानी will try. Good. शिवानी, इंडिया मैच जीत सकता था। Okay, there is problem with the connectivity again with the Priya system also. Priya is also unable to connect. She cannot. I cannot hear you, Priya. Now the next, Anand. Anand, can you hear me? Yes, sir, I Anand? can hear you. Can Okay, you hear okay, me? okay. ओके आनंद, मैं कुछ सेंटेंस बोल रहा हूँ, सुनेंगे, है ना, कि थोड़े बहुत बादल हैं आकाश में, शायद बारिश हो सकती है। कैन यू ट्राई? थोड़े बहुत आकाश में बारिश हो सकती है। There are few नहीं, थोड़े clouds बहुत in the बादल sky. छाए हुए हैं, शायद। हाँ, हेलो हेलो, There are आवाज में few मैं देखता हूँ। clouds हाँ, इन द स्काई। ओके, in the sky. It might rain. वेरी गुड, वेरी गुड। ध्यान सर रखना, एक बार इससे जितना पहले ज्यादा बोले तो सुनाई नहीं दिया। नहीं सुनाई दिया, नहीं सुनाई दिया। ओके, अच्छा। जितना क्लैरिटी होगा आपके कम्युनिकेशन में, उतना ज्यादा आपके चांसेस होंगे इंटरव्यूज में, ज्यादा इंप्रेसिव होंगे आप, ज्यादा अच्छी तरह से बात कर पाएंगे लोगों से। रिमेंबर दिस, टॉकिंग, ह्यूमंस को सबसे ज्यादा पहचाना जाता है टॉकिंग से, बातचीत से। आपकी सारी चीजें फेल हो जाती हैं, ड्रेसिंग, गुड लुक, एवरीथिंग फेल्स वंस यू स्टार्ट टॉकिंग। आपने देखा होगा अक्सर कोई व्यक्ति आपको बहुत अच्छा लग रहा है, ही इज वेयरिंग वेरी गुड ड्रेस, लुकिंग वेरी गुड, वेरी स्मार्ट, जैसे ही मुंह खोलता आपको लगता है बात नहीं करें इससे। It happens, right? So you're talking, you know, a person is known by how he talks. तो टॉकिंग को बहुत अच्छा करिए आप प्लीज, है ना, और फिर प्रॉपर थॉट्स भी होने चाहिए। नाउ द नेक्स्ट, इंडिया मैच जीत सकता था। आनंद, India might win the match. ओके, और पुलिस लॉकडाउन के समय आपको गिरफ्तार कर सकती थी। The police might arrest you during the lockdown. ओके, तो ये बोर्ड पे जो लिखा था मैंने आपको प्रैक्टिस कराया। अब हम लोग इसी को थोड़ा जनरल वे में प्रैक्टिस करेंगे, राइट? और जब जनरल वे में प्रैक्टिस करेंगे तो व्हाट आई विल डू, आई विल आस्क एवरीबॉडी टू मेक सम सेंटेंसेस, लेकिन तब उसमें क्या होगा, व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड सम मोर थिंग्स मीन्स कुड के साथ आप और कौन कौन से सेंटेंसेस बोलते हो। नेचुरली कुड इज अ पास्ट टेंस, पास्ट की बात कर रहे हो, है ना, पास्ट में कुछ नहीं कर पाए। तो जब आप कुड यूज कर रहे हैं या माइट यूज कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो इसके साथ जो कॉनोटेशन या कनेक्शंस जो होते हैं, जिन जिन वर्ड्स को आप साथ में यूज करते हो एज ए फ्रेंडली वर्ड्स, तो जनरली वॉज एंड वर आएगा इसके साथ में एक कनेक्शन में। इसके साथ हैड वाले कुछ सेंटेंस आ सकते हैं,
इसके साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म वाले कुछ सेंटेंस आ सकते हैं या डिड वाले सेंटेंस आ सकते हैं। देखो कैसे सेंटेंस आते हैं बताता हूं मैं। मैंने उसको आवाज दी, राइट, लेकिन वो ना मेरी आवाज को सुन ही नहीं पाया, बिकॉज क्या हुआ, वो कहीं और देख रहा था या बहुत ज्यादा शोर था बाहर, शायद वो इसलिए मेरी आवाज को नहीं सुन पाया। इतनी बात आपको किसी को बतानी है तो आप ऐसे बोलोगे कि ही कुड नॉट हियर माय वॉइस बिकॉज व्हेन आई कॉल्ड हिम ही वाज लुकिंग एट समवेयर एल्स, ओके, एंड देयर वाज लॉट ऑफ नॉइज। तो आप देख रहे हैं वॉज आ रहा है और कुड बीच में आया कहीं पे कि ही कुड नॉट हियर माय voice. Yeah, I could not hear your voice because there was a lot of noise outside. There was a lot of surround sound. Or I could not hear your voice because there was internet problem, right? I say कि okay, Shivani, you are speaking something, but I could not hear your voice because there was some internet problem perhaps. Okay, इस तरह से हम बातचीत में यूज करेंगे। तो I'm speaking some sentences and सबको बोलना है, right? So I'll begin with, मैं एक करके लाइन से कोशिश करता हूँ। I'll begin with साक्षी, and साक्षी आपको सेंटेंस को बहुत ध्यान से सुनना है। Are you ready? Turn on the mic please. Two sentences each. Yes, sir. Okay. साक्षी आपको बोलना है मैं कल नहीं आ सकी क्योंकि मैं बहुत बिजी थी। I am busy yesterday, so I couldn't not come. Okay. I couldn't, I could not, ये दो सेट करेंगे टर्म में और चलेगा, होता है। आई एम के बदले आई वॉज की आदत डालेंगे अगर पास्ट की बात कर रहे हैं। तो आई एम हमको बहुत पसंद है, ध्यान रखिएगा, ओके, लेकिन हमारी जुबान फट से आई एम बोलती है। आई वॉज बिजी, आई कुड नॉट कम यस्टरडे बिकॉज आई वॉज बिजी। कैन यू रिपीट? I could not come yesterday because I was busy. वेरी नाइस। अगला सेंटेंस है कि मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुन पाया क्योंकि बाहर बहुत शोर था। I could not hear your voice because there was lots of sounds outside. हाँ, there was lots of sounds outside. ठीक है। अच्छा, sounds एक वर्ड है, थोड़ा impure है, तो आप क्या बोलो, बहुत आवाजें थी। there were lots of noise. Noise. There was lot of noise outside. Noise, N-O-I-S-E, noise. Okay, z एक होता है nice, sir, nice. Okay, very very good साक्षी। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस में पूछूंगा, नेक्स्ट कौन है इसके बाद? साहिब आलम है। साहिब, आपको बोलना है मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि मुझे बुखार था। बाकी लोग मन में सोचिएगा। साहिब आलम, टर्न ऑन द माइक्रोफोन। साहिब आलम, टर्न ऑन द माइक्रोफोन। Okay, Saib Alam could not hear my voice perhaps he was not there. I will ask Prabhat, no, not Prabhat. I'll ask Raviraj to speak these sentences. Raviraj, मैं कल क्लास अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि मुझे बुखार था। I could not attend the class because I am suffering from fever. I was suffering from fever. Because I was suffering from fever. Had से बोल सकते हैं, मुझे बुखार था, had से। सर फिर से सेंटेंस। हाँ, मैं कल क्लास अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि मुझे बुखार था। पिछला भी रिवाइज हो रहा है साथ में, राइट? I could not attend the class because I had fever. I had fever. Yes, Okay. बाकी लोग सुन लेंगे इसको। मुझे बुखार था, I had fever. आप लोग ने एक ही चीज सीखी है बचपन से, I am suffering from fever, right? या अधिक से अधिक किसी ने सीखा है तो I have been suffering from fever. I was suffering from fever, है ना? ये अपना जानते हैं। एक और तरीका हो सकता है, I had something like I had fever. Okay, very very good. अच्छा, मैं उससे नहीं मिल पाया क्योंकि वो घर पर नहीं था। I could not meet to him because he was not at home. वेरी गुड। मीट के बाद टू नहीं लगाया जाता है, सब लोग ध्यान रखिएगा। आई कुड नॉट मीट हिम बिकॉज ही वाज नॉट एट होम। इंग्लिश में थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो ना याद ही रखनी पड़ती है, तो दैट्स अ बिग इशू इन इंग्लिश। डॉली से तो आज नहीं पूछना है। ओके, शिवानी आप बोलेंगी कुछ सेंटेंसेस कि मैं सभी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाई क्योंकि एग्जाम बहुत डिफिकल्ट था। Okay. Could you all hear her voice? I could not hear No, sir.
her voice because there was some network problem. There was some problem in the mic. There was some problem in the mic. Okay. So I could not hear her voice. So I will ask somebody else now. Alicia, I'll ask Alicia. Alicia, अगर आपको बोलना है कि मैं सभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाई क्योंकि एग्जाम बहुत कठिन था, हाउ विल यू से दिस? प्लीज कॉपरेट, थोड़ा कॉपरेट करेंगे आप लोग प्लीज. शिवानी, आप अपना माइक्रोफोन बंद करिए बिकॉज आपका माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा है. अलीशा, कैन यू हियर मी? अलीशा, कैन यू हियर मी? अलीशा, कैन यू टर्न ऑन योर माइक? अलीशा, आनंद, कैन यू hear my voice? आनंद, कभी आप लोग टीचर बनेंगे तो पता चलेगा कितना प्रॉब्लम होता है जब रिस्पॉन्ड नहीं करता कोई. रिस्पॉन्ड करिए प्लीज. शिवानी, बंद करिए माइक्रोफोन, अभी आपका माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा है. आनंद, कैन यू हियर मी? Yes, sir, I can Can you hear hear you. me? I am. ओके. अच्छा, मेरे फोन की कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम नहीं है और आप लोग के फोन की कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम होता है, इसका सोल्यूशन निकालिए प्लीज. सर, आपके फोन में क्यों नहीं है? क्यों नहीं होता है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई एम टेलिंग यू कंटिन्यूअसली, यू ऑल हैव टू हैव अ वाईफाई कनेक्शन, राइट, सो दैट यू डोंट हैव प्रॉब्लम. एंड कुछ और भी पता करिए अपने आसपास के फ्रेंड्स लोग से जो जानते हैं कि कैसे कनेक्टिविटी अच्छी रहे. कैन यू रिपीट आनंद कि मैं सभी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाया क्योंकि एग्जाम बहुत कठिन था. I can't solve all the questions because थोड़ा ना exam लेजी was होके नहीं too बोलो आनंद. hard. आनंद सॉल्व नहीं कर पाया क्योंकि एग्जाम बहुत कठिन था. टाइम फ्रेम देखो, कौन सा टाइम फ्रेम है. I had not been able to solve the questions. क्या पढ़ रहे हो आज आप? ये had not been able to क्यों लेके आए हो? What are you learning? Be simple. पता नहीं. हाँ, मैं सभी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाया क्योंकि एग्जाम बहुत कठिन था. देखो, बहुत could स्पेशल not. करने के चक्कर में ना गड़बड़ हो जाता है सब, ध्यान रखना. बी सिंपल प्लीज. सब लोग अलीशा हाँ. जी का नेटवर्क इशू है कह रही है, और क्या कहते हैं, रेनिंग की वजह से उनका नेटवर्क इशू. कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट. हाँ, आनंद. Yes, sir, सुन रहे हैं. हाँ, बोलिए ना कि मैं वो I सभी could not क्वेश्चन. solve. हाँ. I could not solve the questions because it was too hard. It was too hard. Very nice. Okay. हिंदी याद नहीं रह पाता. So I could not solve all the questions because exam was very difficult. I could not solve because it was too hard. Okay, it's all right. अच्छा, मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुन पाया क्योंकि बहुत शोर था. Can you repeat, Anand? Turn on the microphone. I could not hear your voice because. Because क्या reason था sir? शोर बहुत ज्यादा था. Too much noise. There was too much noise. हाँ, very nice. कितना बढ़िया बोला आनंद ने इसको. I could not hear your voice because there was too much noise. Noise. Okay. Noise. Right. Sahib Alam, can you hear me? माइक्रोफोन ऑन करो साहिब आलम. क्या होता है ये? साक्षी, आपको अच्छा मैं चेक करता हूँ. साक्षी, आपको सुनाई पड़ रहा है? यस नो? Yes, sir. हाँ, चलो. साहिब आलम, सुनाई पड़ रहा है? आर यू एबल टू लिसन टू मी? कैन यू हियर मी? चलो कैन का यूज करते हैं. कैन यू हियर मी साहिब आलम? Yes, sir. Yes, sir. अभी तो क्यों नहीं सुन रहे थे? क्या प्रॉब्लम था? व्हाट वाज द प्रॉब्लम? वाज देयर अ नेटवर्क प्रॉब्लम? Yes, sir. There was a network problem. बोलो जरा, there was a network problem. There was a network problem. Okay, so I could not hear your voice. So I could not turn on my mic. बोलो. I could not turn my voice. Turn on. अच्छा, turn on. Turn on. बोलो जरा, turn on. Turn on. हाँ, turn on. अच्छा, ना और ओ को जोड़ दो. Turn on. Turn on. हाँ. I could not turn on my mic. बोलो. I could not turn my mic. Turn on. अच्छा, turn on. मिला के बोल सकते हो. Turn on. Turn on my English. mic. Mic. Very. I could not turn on my mic because क्या था प्रॉब्लम?
नेटवर्क इशू। हाँ, नेटवर्क इश्यू था, कैसे बोलोगे? I could not turn my mic because I was network issue. आई वॉज नेटवर्क इशू, मैं नेटवर्क इशू था नहीं, देयर वॉज सम नेटवर्क इशू, देयर वॉज। There was अच्छा, a आप लोग network सीखेंगे issue. प्लीज, आप लोग सीखेंगे एक बात को, जैसे यहाँ पे टर्न के बाद ऑन बोलने में तकलीफ हो रही है, ऐसे इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स आएंगे जहाँ पे आपकी जुबान अटक जाएगी। देखो कैसे बोलते हैं, टर्न जैसे ना पे जोर डाला ना, आपके मुंह से ओ निकलेगा ही नहीं, ठीक है? टर्न ऑन बोलने में मुश्किल होगा, इसको कैसे बोलो? मिलाओ, टर्न ऑन। देखो ये मैंने ना बहुत इसको प्रैक्टिस मैंने भी किया है, जैसे इन इंडिया, इसको मिलाओ, इन इंडिया, टर्न ऑन, In है India. ना, स्विच ऑन। Turn on. इन देखो, इन और इंडिया मिला दो, इन इंडिया, जोड़ दो, इन इंडिया, बोलो। In India. यस, आया ना? अब बोलो टर्न ऑन। Turn on. ये हाँ, अभी आया साहिब आलम, यानी ना खत्म हुआ नहीं कि आपने ओ को जोड़ा, टर्न ऑन। अब Turn बोलो on. जरा, मैं अपना माइक टर्न ऑन नहीं कर पाया बिकॉज नेटवर्क का इशू था। I could not turn on my mic because network issue. बिकॉज देयर वॉज नेटवर्क इशू। वेरी Network वेरी issue. गुड, चलो बहुत बढ़िया। डॉली, आई एम नॉट आस्किंग यू, फाइन, ओके। साक्षी, एक बार आपको फिर से ट्राई करना है। मैंने उसे देखा, राइट, लेकिन वो मुझे नहीं देख पाया क्योंकि वो दूसरी तरफ देख रहा था। मैंने उसे देखा लेकिन वो मुझे नहीं देख पाया क्योंकि वो दूसरी तरफ देख रहा था। He could not सर एक मिनट फिर से बोलते हैं। फिर से, हाँ देखो, मैंने उसे देखा हाँ। लेकिन वो मुझे नहीं देख, अच्छा ऐसे बोलो, मैंने उसे देखी लेकिन वो मुझे नहीं देख पाई। कल्पना करो थोड़ा, मैंने उसे देखी लेकिन वो मुझे नहीं देख पाई क्योंकि वो दूसरी तरफ देख रही थी। I saw हाँ, but सर हम बोल रहे हैं I saw him but he could not see me because he was looking other अदर way. साइड, Looking other हाँ, side. looking other side. हाँ, he was looking at other side, ऐसा बोलते हैं, he was looking at other side, he was looking at other side, so I saw him but he could not see me because he was looking at other side। इसको कौन रिपीट कर सकता है? Who can repeat this? प्रभात। मैंने उसको देखा लेकिन वो मुझे नहीं देख पाया क्योंकि वो दूसरी तरफ देख रहा था। I saw him, but Yes. I saw him, but he could not see me because he see another side. He see another side, वो देख रहा था। Sir, he saw another side. नहीं, देख रहा था, इसको सीखो सब लोग, देख रहा था। सर आप ही बता दें। He was looking, रहा था। अच्छा सब लोग सुनेंगे, कुछ कर रहा था, ऐसा जब भी आता है तो was वर्ड लगा के ing लगाना है। जैसे मैं खेल रहा था, I was playing, वो दौड़ रहा था, he was running, तुम सो रहे थे, you were sleeping, हम डिनर कर रहे थे, we were having dinner, बारिश हो रही थी, it was raining, तो वो दूसरी तरफ देख रहा था। Looking at कैसे बोलेंगे प्रभात? कानों को स्ट्रॉन्ग करो, जुबान को स्ट्रॉन्ग करो, ध्यान रखना इसका बहुत यूज है आगे वाले समय में। या So he was looking at another side. very good, he was looking at another side, he was looking at another side, very very good, very good, very good। अच्छा, मैं फीस जमा नहीं कर पाया क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे। प्रभात, मैं फीस जमा नहीं कर पाया क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे, कैसे बोलोगे इसको? There is no money in my account, so I could not submit the fee. आई कुड नॉट सबमिट द फी। अच्छा, सबमिट करते हैं हम लोग फॉर्म्स वगैरह, और पैसा पे करने के लिए आप क्या लगाते हो? पे ही लगाते हो, है ना? तो आई कुड नॉट पे माई फी बिकॉज देयर वाज नो मनी इन माय अकाउंट। आपने देयर In my इज लगाया है, देयर इज के बदले देयर वाज करना चाहिए था, बिकॉज देयर वाज नो मनी इन माय अकाउंट। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, उसे जॉब नहीं मिल पाया क्योंकि उसे एक्सपीरियंस नहीं था। रिपीट कर रहा हूँ, उसे जॉब नहीं मिल पाया क्योंकि उसे एक्सपीरियंस नहीं था। रविराज, गेट द जॉब, है ना? ही कुड नॉट
because he has no experience. हैज को हैड कर दो, हैज He को हैड had कर दो। no experience. No, Yes. he could not get the job because he had no experience. Once again, he could not get the job. He could not get the job because he had no experience. वेरी वेरी नाइस। ओके, मैं कुछ समझ ही नहीं पाया क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज्ड था। रवि, आप ही को बोलना है। मैं कुछ समझ ही नहीं पाया बिकॉज मैं बहुत कंफ्यूज्ड था, टू मच कंफ्यूज्ड। I could not understand because I had too much confused. आई हैड टू मच कंफ्यूज्ड, इसको दो पैटर्न में बोलेंगे, आई वॉज टू मच कंफ्यूज्ड या आई हैड टू मच कंफ्यूजन। आई वॉज टू मच कंफ्यूज्ड या आई हैड टू मच कंफ्यूजन। बोलो जरा। सर सेंटेंस फिर से। मैं समझ नहीं पाया कुछ भी क्योंकि मैं बहुत ही कंफ्यूज था। I could not understand anything because I was कंफ्यूज्ड, बस confused. because I was confused। या confused के पहले too much लगा दो, I was too much confused, है ना? I was ओके, confused, yes. चलो एक बहुत अच्छा सेंटेंस आ रहा है रिपू के लिए। रिपू, ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं नहीं कर सकता था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं नहीं कर सकता था। कुड लगाइएगा इसमें। अच्छा, Sir, जो के लिए there विच was लगाइए, nothing. जो के लिए, हाँ, जो के लिए विच, विच, ये बहुत अच्छा Sir, बोला है there was रिपू। nothing. यस, विच, There was nothing that I could not डू। do. Yes, sir. वेरी नाइस, कैन यू रिपीट? वेरी नाइस सेंटेंस। There was nothing that I could not do. वेरी वेरी नाइस। कैन यू रिपीट दिस शिवानी? ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं नहीं कर सकती थी। ओके, देयर वाज नथिंग व्हिच आई कुड नॉट डू। वेरी वेरी गुड। शिवानी, आपके माइक का प्रॉब्लम है, माइक्रोफोन का। ओके, साक्षी, एक अच्छा सेंटेंस आपके लिए है। कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि वो एक अच्छा व्यक्ति था। अच्छा, कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता था, इसके लिए सर हम वर्ड बोलते है, हैं, हाँ, इनकार सर करने हम के लिए बोलते डिनाई। हैं, हाँ, ट्राई करते हैं। या No one can resist from that he is a bad person. सर हम लाइन भूल गए, सॉरी। लाइन भूल गए, मैं Sorry. रिपीट करता हूँ। हाँ, अच्छा, ये भूलना जो है इसका भी रीजन बताता हूँ मैं। भूलने का रीजन ये होता है कि हम बहुत अच्छी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होते हैं। अच्छा, सब लोग को प्रैक्टिस करना है कॉन्फिडेंट रखने की अपने आप और अलर्ट रखने की, राइट? तो अब भूलोगे नहीं। भूलना वही होता है जब हम थोड़ा लूज रखते हैं अपने आप को, है ना? ओके, फिर से सुनेंगे। कोई भी ये इनकार नहीं कर सकता था कि वो एक अच्छा व्यक्ति था। मैं वर्ड दे रहा हूँ साक्षी आपको। कोई भी के लिए नो वन या नोबडी, इनकार करने के लिए रजिस्ट मत लगाइए, डिनाई लगाइए, DENY, डिनाई, है ना? कोई भी ये डिनाई नहीं कर सकता था कि वो एक अच्छा व्यक्ति था। No one Easy could है। deny that he was not a good person. Nobody could deny that he was a good person। मतलब कोई इस बात से इनकार ही नहीं कर सकता था। Nobody could deny that he was a good person। फिर से बोलो। Nobody can deny that he was a good person. कैन को कोट करिए। Nobody could deny that he was a good person. ओके, अच्छा, ये प्रॉब्लम मेरे साथ अभी सॉल्व कर लीजिए। बाद में जब प्रैक्टिकली बोलोगे ना बाहर तो आपको ध्यान रहेगा। देखो, थोड़ा टफ है, मेरे साथ चलेंगे सब लोग ना, थोड़ा टफ है, बोर भी थोड़ा सा होंगे बीच में, लेकिन मैं चाहूँ तो बहुत एंटरटेन करा सकता हूँ आपको, राइट? लेकिन मुझे ना एक्चुअली सिखाना है आपको सच में, तो थोड़ा सा प्लीज साथ में चलिए। अच्छा, नेक्स्ट है, थोड़ा सा पीरियड है, फिर हम लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं। व्हेन यू विल डू ग्रुप डिस्कशन एंड ऑल, यू विल नॉट फील बोर्ड। अच्छा, अगला सेंटेंस देखेंगे। मैंने सोचा, अच्छा, ये एक अच्छा थोड़ा सा टफ हो सकता है। एक ना कोई व्यक्ति अपनी एक कहानी बता रहा है, राइट? कि मान लिया कुछ दो लोग का मैरिज का प्लान था, ऐसा समझना है, सुनेंगे ध्यान से। तो वो एक व्यक्ति बोल रहा है कि मैंने सोचा कि शायद हम, मतलब वो किसके साथ
शायद हम शादी कर सकते थे और वहां रह सकते थे, मतलब ही वॉज थिंकिंग, मैंने सोचा कि हम शादी कर सकते थे और वहां रह सकते थे। एनीबॉडी, कौन I ट्राई कर think सकता है? that शादी करने के लिए गेट मैरिड, married. सोचने के लिए थिंक, और थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट। रवि, आसान नहीं है ना? Yes, sir. I अब thought पढ़ो। that बाकी लोग रुकेंगे, बाकी लोग रुकेंगे। हाँ, आई थॉट दैट, रवि we को बोलने दीजिए। could married एंड and live there. एंड लिव देयर, वेरी गुड। वी कुड गेट मैरिड एंड लिव देयर, ज्यादा अच्छा ही होता। तो आई थॉट, अच्छा इसका एक और तरीका हो सकता है, आई थॉट मे बी, हो सकता है, शायद के लिए मे बी लगा सकते हैं कि आई थॉट मे बी, हो सकता है हम वहां रह सकते थे, सॉरी हम शादी कर सकते थे और वहां रह सकते थे। वी कुड गेट मैरिड एंड लिव देयर, वी कुड गेट मैरिड एंड लिव देयर। रिपु, कैन यू रिपीट दिस? I thought that maybe I thought that maybe we could get married and live there. वेरी नाइस। अच्छा, इसको सब लोग रिपीट करिए थोड़ा सा, इसको साक्षी आप भी रिपीट करिए। सर अफजल कह रहा था, मतलब मैसेज पे अभी कह रहा था कि मतलब क्लास मैं नहीं कर पाया हूँ, क्लास कर रहा था पर ज्वाइन नहीं हो पाया क्योंकि नेटवर्क इशू हो रहा है। तो वो मैसेज भी मुझे 8 बजे करा था और अभी मैसेज आया उसका, तो क्लास लिए नहीं हो पाया। ज्वाइन कर डॉली पाया। आपसे कुछ भी, चलो कोई बात नहीं, डॉली आपसे कुछ नहीं पूछना है, बोर नहीं हो रहे हो रहे होगे बोर? सर मुझे कोल्ड ही इतना हो गया है कि बोर तो हो बोल नहीं रहे, सकते खैर ना? अभी। चलो ठीक है, सुनते जी सर। रहिए, उसकी को एंजॉय करिए ना, लिसनिंग इज ऑल्सो गुड थिंग। अच्छा साक्षी, इसको बोलो कि मैंने सोचा कि शायद हम शादी कर सकते थे, शायद हम शादी कर सकते थे, हम वहां रह सकते थे। या साक्षी, I thought maybe we could get married and live there. ओके, इट्स अ वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल सभी के लिए, जो वेरी नाइस। और कौन ट्राई करेगा? प्रभात, आप काफी देर से चुप हैं, कैन यू ट्राई द सेम? आई थॉट मे बी, Sir, I thought maybe get married and we live could get there. married, we could get married. We could we could get married and live there. Very nice, very nice. Can you repeat, Priya, Shivani? Okay, चलो, very nice. आपकी आवाज नहीं आई, I could not hear your voice. रविराज, next sentence. मैं अपने आप को रोक नहीं पाया. How will you say this? I could not stop myself. हाँ, इसके लिए को बहुत अच्छा वर्ड है, I could not resist myself. Resist मतलब अपने आप को रोक नहीं पाना। Resist, यहाँ इसके पहले साक्षी ने यूज किया था resist को। I could not resist myself, जैसे कोई खाना खाने का मन हो रहा है, आप खाना खाने से अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे हो, है ना? अच्छा, एक बहुत अच्छा यूज था इसका, एक जो भी लोग हैं सीखेंगे जरा। कुछ ऐसे काम होते हैं जो आप ना रोक ही नहीं पाते और आपसे निकल जाता है, हंसी आ जाती है, रोना आ जाता है स्पेशली, है ना? और ऐसे सेंस, जैसे बोलना मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया, सपोज ये बोलना है ना? इसका तरीका ऐसा होता है इंग्लिश में, आप लगाते हो एक वर्ड हेल्प और बोलते हो कुड नॉट हेल्प, आई कुड नॉट हेल्प। अब वैसे तो हेल्प का मतलब होता है मदद करना, तो कुड नॉट हेल्प बोलेंगे और उसके बाद आप आईएनजी लगाएंगे, तो क्या मतलब निकलेगा कि आप कुछ किए बिना नहीं रह पाए। जैसे कि मैं अपनी हंसी रोक ही नहीं पाया, मतलब हंसे बिना मैं रह ही नहीं पाया, तो बोलेंगे आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग। कभी ऐसा आए समझना, है ना? आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग। अच्छा, एक और भी हो सकता है कि वो अपने रोना नहीं रोक पाया, तो शी रोना नहीं रोक पाई, मतलब वो रोई पड़ी एकदम, है ना? रोए बिना रह ही नहीं पाई, तो शी कुड नॉट हेल्प क्राइंग, है ना? जैसे मैं वो मिठाई खाए बिना रह ही नहीं पाया, तो आई कुड नॉट हेल्प ईटिंग दैट स्वीट, या मैं उसको देखे बिना नहीं रह पाया, आई कुड नॉट हेल्प सीइंग हर और सीइंग हिम, ऐसा, राइट? ये नया एक चीज है, इसको आगे मुझे सिखाना होता है, कुछ एक्स्ट्रा केसेस होते हैं, आई विल टीच यू लेटर। अच्छा, अभी ना थोड़ा माइट का यूज करने की कोशिश करेंगे और कुड को भी यूज करेंगे। जैसे एक सेंटेंस है, अगर तुम उस कहानी को पढ़ सकते थे, यहाँ पे कुड और माइट दोनों लगा सकते हो, अच्छा होता है ना? यदि तुम उस कहानी को केवल पढ़ लेते या पढ़ सकते थे, तो शायद उस पूरी कहानी को तुम याद रख सकते थे। अगर तुम उस कहानी को पढ़ सकते थे ना,
तो तुम उस पूरी कहानी को याद रख सकते थे। पढ़ने के लिए रीड, याद रखने के लिए रिमेंबर। रिपु, if you could read that that story, very good. Yeah, story, you might, then you might have remembered. हाँ, the whole story. बहुत अच्छा Yes, बोला sir, रिपु आपने। the story. आपको माइट हैव और थर्ड फॉर्म याद है ना, यू माइट हैव रिमेंबर्ड द होल स्टोरी। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, माइट हैव और रिमेंबर्ड ऐसा नहीं बोल रहे हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं रिपु इसको कि यू माइट रिमेंबर द होल स्टोरी। ठीक है, सिंपल भी बोल सकते Yes, sir. हो। इफ यू कुड ओनली रीड दैट स्टोरी यू माइट रिमेंबर द होल स्टोरी। कैन एनीबॉडी एल्स रिपीट दिस? मैं इजी से डिफिकल्ट की तरफ लेके जा रहा हूं आपको ना। साक्षी, Yes, sir. हाँ, अगर आप उस स्टोरी को पढ़ सकते थे तो उस पूरी स्टोरी को याद भी रख सकते थे। If you could read that story, you might remember everything. You Very, might very good. remember that. वेरी नाइस। तो अभी आप लोग ना इसको सीख लीजिए, इसको प्रैक्टिकली यूज करिएगा, है ना। अच्छा, मैं ना इसको बहुत फटाफट निपटा सकता हूँ, बट आई टेक टाइम, बिकॉज टाइम लेना चाहिए हमेशा, क्योंकि हर चीज को सेटल होने में टाइम लगता है। आप किसी से पहली बार मिलते हो और फट से उसके साथ क्लोज हो जाते हो, ऐसा होता है नहीं इनफैक्ट। तो लाइफ में हम लोग के साथ चीजें कभी भी तुरंत नहीं होती है ना, ये कंफ्यूजन से कि तुरंत हो जाता है कुछ। स्पेशली लर्निंग इज नॉट पॉसिबल तुरंत, कि आज आपने साइकिल चलाई और आज आपको साइकिल चलाना आ गया। तो इट टेक्स टाइम, योर बॉडी टेक्स टाइम टू गेट एडजस्टेड। तो आई एम गेटिंग यू एडजस्टेड इंग्लिश के साथ, है ना, अंडरस्टैंडिंग भी आए, आपका टंग भी सेट हो, आपका सेंटेंस भी फ्रेम हो जाए माइंड में। दिस इज हाउ आई वांट। आगे देखेंगे, लॉकडाउन के दौरान, ड्यूरिंग लॉकडाउन, है ना, लॉकडाउन के दौरान पुलिस आपको अरेस्ट भी कर सकती थी या माइट कर सकती थी। प्रिया, शिवानी आप ट्राई करो। You might be arrested by the police during lockdown. शिवानी ने बहुत बहुत अच्छा बोला है, यू माइट बी अरेस्टेड बाय द पुलिस ड्यूरिंग द लॉकडाउन बिकॉज शी नोज द लैंग्वेज ऑफ पैसिव वॉइस व्हिच आई एम गोइंग टू टीच। अगर इसको पॉजिटिव तरीके से बोलना है शिवानी, कि पुलिस तुम्हें अरेस्ट कर सकती थी, हाउ विल यू से? The police The could police- arrest you during the lockdown. Very good. So what Shivani is doing is she is speaking by her common sense, right? The police could arrest. अच्छा, एक बहुत अच्छा यूज है यहाँ पे। क्या यहाँ पे माइट लगा सकते हैं? हम यहाँ पे माइट भी लगा सकते हैं। और अगर आप गौर से देखें तो कुड लगाओ या माइट लगाओ, लगभग एक ही बात हो गई। तो अगेन पूरा खिचड़ी बनता है कि माइट और कुड एक दूसरे के बदले भी लग सकते हैं। तो माइट बताता है पॉसिबिलिटी और कुड बताता है कि एक ऑप्शन था, वैसा हो सकता था, राइट? तो पुलिस कुड अरेस्ट यू, पुलिस माइट अरेस्ट यू, कभी कभी दोनों मिक्स हो जाएगा। आपको जस्ट कॉमन सेंस रखना कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है। पॉसिबिलिटी चल रही है कि अच्छा शायद पुलिस अरेस्ट कर सकती थी, पुलिस माइट अरेस्ट यू, पुलिस अरेस्ट कर ही लेती, ऐसा एक ऑप्शन था, पुलिस कुड अरेस्ट यू, दोनों लगभग सही है। तो ये मॉडल्स बड़े ट्रिकी हैं, आपके माइंड में क्या चलता है उसके ऊपर है, राइट? तो ये देखना है। थोड़ा सा एबिलिटी होता है तो कुड लगा सकते हो, पॉसिबिलिटी वाला पोर्शन आएगा तो माइट लगा सकते हो, पास्ट में ऐसा करेंगे। ओके, 2-3 सेंटेंस और फिर इसके बाद हम क्लोज करने के नजदीक पहुंच रहे हैं। ओके, देयर आर फ्यू पीपल लेफ्ट, तो अच्छा भी है जो एक्चुअली सीरियस है। उसके कठिन समय में, इन हिज डिफिकल्ट टाइम, है ना, उसके कठिन समय में तुम उसकी मदद कर सकते थे। रविराज, माइट लगा सकते हैं आप। In his difficult time. In his difficult time, you might help him. Very good. In his difficult time, you might help him. Very, very good. In his difficult time, you might help him. अच्छा, भारत मैच जीत सकता था, लेकिन कोई भी प्लेयर अच्छे से नहीं खेला। इंडिया मैच जीत सकता था, लेकिन कोई भी प्लेयर अच्छे से नहीं खेला। रिपु विल ट्राई। India might win the match, Yeah. but no one of the player play well. But no player played properly. ऐसा बोलेंगे, no player played properly. Raviraj, can you repeat this? Sir, India, Ah. sorry.
हाँ 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 शिवानी, मैं आपको ज्यादा अलाउ इसलिए नहीं कर रहा था कि आपका माइक का प्रॉब्लम हो रहा है बार बार। ओके, हाँ बोलिए शिवानी, क्या बोल रहे हो? सर यहाँ पे पास्ट टेंस है ना कि मैच जीत सकता था, तो उसके लिए हाँ। वन लगा सकते हैं यहाँ पे। माइट नहीं वन नहीं द नहीं मैच होगा ना। नहीं नहीं, एक मिनट ध्यान रखेगा, पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है ऐसा नहीं है। अगर मॉडल्स है ना तो फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, कुड के बाद, माइट के बाद, सब जगह फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है? तो इंडिया ओके माइट सर। विन द मैच, इंडिया माइट विन द मैच, यस रविराज। India might win the match, but बट player not played well. but players did not play well, did not play well. Yeah, no player played properly, no player played properly. Sakshi, can you repeat this? Yes, sir. India might win the match, but no player Yeah. played properly. वेरी वेरी गुड, ओके, साक्षी इज डूइंग वेरी वेल। अच्छा, सरकार शायद कोरोना को और बेहतर तरीके से, इन अ बेटर वे, और बेहतर तरीके से, इन अ बेटर वे, सरकार शायद कोरोना को और बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती थी। शिवानी, ये आपके लिए। द गवर्नमेंट, रिपु, साक्षी, शिवानी और डॉली दिख रहे हैं। हाँ, द गवर्नमेंट। अब अच्छा एक बात बताइए, जितने भी, अच्छा एक बात बताइए, क्या यहाँ पे कुड लग सकता है? क्या यहाँ पे माइट लग सकता है? क्या यहाँ दोनों ही लग सकते हैं? रिपु, साक्षी, डॉली, शिवानी यस, इज अगेन, हाँ ओके, माइट हो सकता है, कुड भी हो सकता है। माइट भी हो सकता है, कुड भी हो सकता है, ठीक है शिवानी, आप बैक हैं, दैट्स गुड। यहाँ पे माइट भी लग सकता है, कुड भी लग सकता है, दोनों ही मैच हो रहा है ना? कि शायद एक पॉसिबिलिटी थी कि सरकार शायद अच्छा कर सकती थी, और ऐसा भी सोच लो मन में कि सरकार के पास एक एबिलिटी थी कि वो चाहे तो कर सकती थी, चाहा नहीं, है ना? तो द इंडियन गवर्नमेंट कुड हैंडल, क्या सेंस था, द कोरोना क्राइसिस, कोरोना क्राइसिस बोल दो, द गवर्नमेंट कुड हैंडल द कोरोना क्राइसिस इन अ बेटर वे। थोड़ा हैंडल प्रॉपर नहीं हुआ ऐसा अगर मान ले हम लोग। यहाँ पे और कौन रिपीट करेगा? रिपु, कैन यू रिपीट दिस? The government could handle corona crisis in the better way. वेरी वेरी नाइस। अच्छा, ये तो मैंने अभी आपको बेसिक बताया है, आपको बहुत आश्चर्य होगा न्यूज की लैंग्वेज में और बातचीत के लैंग्वेज में, ग्रुप डिस्कशंस में, डिबेट्स में माइट कुड बहुत बहुत ज्यादा यूज होगा बातचीत में, और आपको बड़े डिफिकल्ट सेंटेंस में भी इसको यूज करना पड़ेगा, है ना? स्पेशली अगर आप न्यूज की बात कर रहे हो, कोई या कोई पॉलिटिकल इशू की बात कर रहे हो, तो ये कुड, माइट, और इसका एक और मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा लेटर बाद में, अभी थोड़ा बेसिक्स को कवर अप करें पहले, क्योंकि पहले कुड माइट आपकी टंग पे आए। ओके, आफ्टर दिस, चलो ये हुआ। एक मैं थोड़ा लास्ट में एक पॉइंट आपको बोलना चाहता हूँ। इन इंग्लिश देयर इज ऑलवेज अ कंफ्यूजन बिटवीन मे एंड माइट, कि मे लगाए कि माइट लगाए। सो यू नो व्हेन देयर इज अ केस ऑफ मे एंड माइट, यू कैन रिप्लेस ईच अदर दिस वे। जैसे बोलना है ऐसा हो सकता है, आप बोलते हो इट मे बी, आप ऐसा ही बोल सकते हो इट माइट बी, ऐसा संभव हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल, इट माइट बी पॉसिबल, दोनों ही सही है। लुक एट द अदर केस, अगर बोलना है बारिश हो सकती है, आपको जो मन हो बोलो, इट मे रेन, इट माइट रेन, दोनों सही है ना? मैं आ सकता हूँ शायद, आई मे कम, आई माइट कम, दोनों सही है। तो ये थोड़ा नया इंफॉर्मेशन आपके लिए, कि आप सोचते हो ये माइट है क्या, कौन सी बला है ना? तो माइट पास्ट के लिए भी लगता है, प्रेजेंट के लिए भी लगता है। फिर कैसे समझेंगे कि प्रेजेंट है कि पास्ट है, ये आपके सेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। जब आपका सेंस है संभावना दिखाने का, नॉर्मल कोई पॉसिबिलिटी है, आप मे भी लगा दो, माइट भी लगा सकते हो। और इसका नेक्स्ट कुड का ही बताता हूँ आपको मैं, कुड का प्रेजेंट टाइम के लिए यूज करते हैं, स्पेशली माइट का और कुड का प्रेजेंट टेंस में भी यूज करते हैं। कैसे करते हैं ये तो मैंने बताया, मे के बदले आप माइट लगा दो। जैसे बोलना है ट्रेन लेट हो सकती है, तो आप बोल दो ट्रेन्स मे बी डिलेड, या बोल दो ट्रेन्स माइट बी डिलेड। और एक और है, जैसे मैंने बोला कि देयर आर, वो तो क्या एक माइट का बताया था कि देयर आर फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई, इट माइट रेन ज्यादा बेटर है, इट मे रेन भी बोलोगे तो कोई ऐसा गलत नहीं हो गया, राइट? अच्छा, कुड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लीजिएगा। कुड का यूज
प्रेजेंट टाइम के लिए आप चाहो तो कैन के बदले कर सकते हो। कब करोगे? अगर आप क्या बता रहे हो, कोई ऑप्शन बता रहे हो कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी कर सकता है, ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, है ना? तो यू कैन डू के बदले यू कुड डू दिस बोल सकते हो। देखो कैन तो एबिलिटी बता रहा है कि तुम ये कर ही सकते हो। अच्छा तुम चाहो तो ये कर सकते हो, यू कुड डू दिस ऐसा बोल सकते हैं। प्रेजेंट के लिए कर सकते हो, तो यू कुड डू दिस, इंडिया कुड विन द मैच, नहीं, द गवर्नमेंट कुड टेक एनी एक्शन, गवर्नमेंट कोई एक्शन ले सकती है। द गवर्नमेंट कुड एक्सटेंड लॉकडाउन, गवर्नमेंट शायद लॉकडाउन बढ़ा सकती है ना? यानी एक पॉसिबिलिटी के लिए भी कुड लग रहा है, एक ऑप्शन के लिए भी कुड लग रहा है, राइट? तो पॉसिबिलिटी एंड ऑप्शन इसका सॉरी ऑप्शन इसका मिक्सिंग होगा, तो आप कुड प्रेजेंट के लिए लगा सकते हो। देखो इतना याद रखना बड़ा मुश्किल होगा, तो आप लोग ऐसे याद रखो कि कभी कभी प्रेजेंट में कुड आप चाहो तो लगा सकते हो कैन के बदले, है ना? अगर आपको याद ना रहे कि कब लगाते हैं, तो आप ऐसे याद रखो कि कैन के बदले में कुड लगा सकते। स्पेशली कहाँ पर लगता है? जब आप किसी से परमिशन, किसी से जनरल परमिशन लेते हो, रिक्वेस्ट करते हो, तो कैन से रिक्वेस्ट करते हो ना कि कैन यू गिव मी योर पेन, तो आप ऐसे ही बोल सकते हो कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, कुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी, दोनों सही, राइट? क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते? कुड यू प्लीज टेल मी योर नेम, कैन यू प्लीज टेल मी योर नेम, दोनों सही। तो वहां पे मे माइट मैच कर रहा था, यहाँ पे कुड और कैन मैच कर रहा है। तो कैन कुड भी हो गया प्रेजेंट के लिए, और मे माइट भी हो गया प्रेजेंट के लिए। तो आप सॉलिड इंफॉर्मेशन कैसे माइंड में रखोगे? सॉलिड इंफॉर्मेशन ऐसी है, पॉसिबिलिटी बता रहे हो, संभावना, तो मे और माइट में से जो भी मन हो वो लगा दो। किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, कैन से कर सकते हो या कुड से कर सकते हो। तो कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कुड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कैन यू टर्न ऑन योर माइक्रोफोन, कुड यू प्लीज टर्न ऑन योर माइक्रोफोन, कैन यू टेल मी योर नेम, could you please tell me your name, can you come tomorrow, could you come tomorrow, can I talk to Mr. Roy, could I talk to Mr. Roy, है ना? इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, तो एक मजाक चलता है इंग्लिश को लेके, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, इट्स अ फनी लैंग्वेज, राइट? तो कुछ जगह पे सॉलिडिटी नहीं है इंग्लिश में, सॉलिड नहीं है इंग्लिश, राइट? अंग्रेजी भाषा बहुत सॉलिड लैंग्वेज नहीं है, बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत मूव करती है, और इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा डिस्टर्बेंसेस भी आए हैं, जैसे कुछ लैटिन भाषा आई है, और कुछ फ्रेंच के वर्ड्स आए हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ डिस्टर्बेंसेस। तभी तो BUT बट, लेकिन PUT पुट, यू नो दिस, ओके? सो फिर क्या करना चाहिए ऐसे केसेस में? आपको बातचीत करने में जो सेंटेंसेस लगते हैं वो याद भी करने चाहिए। जैसे आप किसी ने आपसे पूछा कि कैसे हो, हाउ आर यू, तो कोई ऐसे ही पूछता है हाउ आर यू डूइंग, कोई ऐसे ही पूछता है हाउ इज एवरीथिंग, कोई ऐसे ही पूछता है व्हाट्सअप। अब आपको देखना है कि कौन सा वाला आपको ज्यादा जम रहा है, राइट? उस तरह से आप अपने आप को थोड़ा सा इंग्लिश में ढाल सकते हैं। दैट्स वेयर लिसनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट लिसन टू इंग्लिश कॉन्वर्जेशंस। मैं वेरी सून आई एम गोइंग टू टेल यू विच kind of what kind of videos you can watch so that you can actually learn the basic conversation। वैसे थोड़ा सा बताता हूँ मैं, इंग्लिश के जो सीरियल्स है ना, स्पेशली फ्रेंड्स और कुछ जो इंग्लिश के सीरियल्स आते हैं, इफ यू कैन वॉच इट एंड यू कैन लिसन टू द सेंटेंसेस, दैट विल रियली हेल्प यू। एक ऐप है, उसका नाम है केक, उसमें ये सारे सीरियल्स का क्लिप्स है और उसको स्लो करके सुनाया हुआ है। तो आई सजेस्ट यू दैट ऐप, उस ऐप का नाम है केक, द केक। अभी शायद फ्री ही है या कॉस्ट हो गया, आई डोंट नो, बट आई थिंक फ्री है वो। So we'll work on that also. Okay, so here I'll end. It is 9:25, I guess. Anybody has got any question? Could might को लेके कुछ questions है? Ripu, Sakshi, Dolly. Dolly, thank you very much for listening patiently and being present. Priya, Shivani, any question? सर ये जो कुड कुड को हाँ। हम लोग ये प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं जहाँ पे ऑप्शनल होता है ना? Yes, yes, correct. बहुत अच्छा बोला आपने। जैसे सिर्फ यू कुड ऑप्शनल और चूज, जैसे ऑप्शनल, बहुत अच्छा वर्ड है ऑप्शनल। जैसे अगर तुम चाहो ना तो ये वाला करियर चूज कर सकते हो, यू कुड चूज दिस करियर इफ यू विश। यानी यू कैन तो बोलते ही हो आप, यू कैन चूज दिस करियर, लेकिन यू कुड चूज दिस करियर, ऐसा ही बोल सकते हो। एकदम सही है, मतलब आई एम नॉट स्पीकिंग रॉन्ग, इट इज वेरी वेरी करेक्ट। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन। अगर ऑप्शन वाली बात हो तो कुड लगाओ, एडवाइस वाली बात है तब भी कुड लगा सकते हो। किसी को एडवाइस दे रहे हो ना कि यू कुड हेल्प हिम, चाहो तो हेल्प कर सकते हो। Or you could listen to English music to
get the pronunciation of English language. Okay. Okay, Any other question? रिपु, आपने जो क्वेश्चन किया उसमें ऑप्शन भी है, ठीक है, एडवाइस भी है कुड के द्वारा, और रिक्वेस्ट भी है. तो ऑप्शन, एडवाइस, रिक्वेस्ट, अगर मैं नोट्स दूंगा आपको तो उसमें ये सब चीजें रहेंगी कि ऐसा भी और ऐसा भी, ऐसा भी. लेकिन वो क्या होता है, उसमें बड़ा कंफ्यूजन होते हैं, आप सॉलिड कहीं पे होते ही नहीं है. इसलिए पहले एक बेस को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, है ना, और उसके बहुत सारे सेंटेंसेस के ऊपर काम करना हो, गुड से रिलेटेड सेंटेंसेस. सो आई एम सेंडिंग ऑल दोस सून. या ये भी मैं आज जो प्रैक्टिस कराया आपको सेंड करता हूं, मैं हिंदी वाले सेंड करूंगा, उसको आप इंग्लिश में सामने रख के एक बार प्रैक्टिस करिएगा. ओके. एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम साक्षी एंड डॉली एंड शिवानी? एनी क्वेश्चन? No, sir. Okay. No, So sir. thank you very much. Thank you very much to all of you to patiently listen to me and attend the class up to this time. So thank you very much. So that's it for today. We'll meet tomorrow then. Okay. So bye. Take care. Good night, sir. Good night. Good night. Bye, sir. Bye bye. ने इसकी सेटिंग चेंज कर दी है क्या? हाँ, कुछ मतलब सेटिंग चेंज अगर हुआ, देखो ना मुझे. चाहते हैं, हाँ, मुझे आप थोड़ा सा चाहते प्रॉब्लम हैं होता है. क्लास देखो ही अभी कट जाती है। अभी देखो अभी भी क्लास क्लोज नहीं हुआ है. कहाँ से क्लोज होगा? आई एम नॉट गेटिंग इट. यहाँ हम एक कह एग्जिट रहे हैं लिखा कि हुआ अगर है. आप चाहते हैं तो ये क्लास ही कट जाती है पूरी। आपने सेटिंग चेंज कर दिया है? नहीं, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, ये इस ऐप में ही कुछ चेंज हुआ है. अभी जैसे मैं एग्जिट ऐसा करना चाह रहा हूँ, होता आई एम नॉट गेटिंग. ऐसे होता नहीं. आई एम नॉट गेटिंग द पॉइंट वेयर फ्रॉम वेयर टू एग्जिट. एग्जिट में लगा रहे हैं तो एग्जिट हो ही नहीं रहा. अच्छा, ओके नाउ चलो. ओके, बाय. थैंक यू. हाँ, टेक केयर.